आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज मैं एक ऐसे सुपरस्टार से आपको रूबरू कराने जा रही हूं जो बेहद लेट लतीफ है, जिनका फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है। प्रोड्यूसर एक्टर तो वो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर उनका बस चले तो वो साल में बल्कि 2 साल में केवल एक ही फिल्म कंप्लीट कर पाए। और तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो इतना देर से उठते हैं कि कई बार तो अपनी फिल्म तक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। प्रोड्यूसर्स उनसे परेशान रहते हैं और हीरोइन से तो वो कम से कम एक हाथ दूर तक रहते हैं। ऐसा इंट्रोडक्शन आज तक नहीं दिया किसी ने, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया टीवी में हमेशा हर चीज नहीं होती है, तो इसी हिसाब से आपने बिल्कुल नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय बैड, मैं एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मैं समझता हूँ इतना ही काफी था। नहीं, बहुत हैंडसम है। समझने वाले सब समझ गए हैं। फ्रीक है। नहीं, सब समझ गए हैं, छोड़ दीजिए। मैं तो चाहता हूँ कि ये समझे, जो इनको समझना समझने दीजिए। ये जनता है, ये सब जानती है ना। तो आपको क्या सिर्फ गोल्ड चाहिए या आपको यहाँ पर और भी कोई चाहिए? आई थिंक अभी से मेरी स्टारकास्ट भी आई हुई है मेरे साथ। हाँ, मेरी हीरोइन है, मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, फिर मेरे जो डायरेक्टर हैं रीमा। बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मौनी यहाँ पर हैं और मुझे लगता है कि पहला सवाल हमेशा फीमेल लीड कैरेक्टर से होना चाहिए। तो रितेश मुझे लगता है कि आज मेरी यहाँ जरूरत नहीं थी। नहीं। मौनी, दिस इज योर फर्स्ट फिल्म जी। आप अपनी पहली फिल्म, और वो भी अक्षय कुमार के साथ कर रही हैं, जो खुद बहुत बड़े प्रैंकस्टर हैं जी। तो कभी ऐसा लगा आपको सेट पे कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ कि मैं भी अब कुछ ऐसा करूँ कि अक्षय परेशान हो जाए? बिल्कुल भी नहीं लगा ऐसा। परेशानी की बात नहीं होती है, छोटे मोटे प्रैंक्स तो होते रहे हैं फिल्मिंग के दौरान, बट इट वाज ये एक ऐसा सेट था जहां मुझे रोज जाने का मन करता था, हर रोज। बड़ा अच्छा लगता था जब मैं इस पे प्रैंक करता था। नहीं, तब नहीं अच्छा लगता था। ये रोज कहती थी आज मेरी बेइज्जती नहीं की। बट उस मोमेंट पे अच्छा नहीं लगता था, बट 1 मिनट बाद आई यूज्ड टू बी ओके। तो ऐसा कोई प्रैंक या ऐसा कोई दिन जो आपको याद हो, जो मोमेंट आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? जी, एक बारी ऐसा हुआ कि हम लंदन में एक सॉन्ग शूट कर रहे थे, और फिर रीमा मैम ने बताया कि एक बीबीसी, रीमा मैम ने जो इतनी सीरियस लग रही हैं इस वक्त, जो बिल्कुल है नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि बीबीसी के एक रिपोर्टर है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं 40 मिनट तक उनसे बात करती रही। जब मुझे एक छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उसके मैं लंबे आंसर्स देती रही। और फिर 40 मिनट के बाद मुझे पता चला, जब मैंने टर्न किया और देखा, तो ये बिल्कुल मेरे पीछे खड़े थे, और रीमा मैम और रेस्ट ऑफ द क्रू और कास्ट भी वहीं पे थे। तो वो मुझ पे प्रैंक किया जा रहा था, और एक्चुअली में किसी बीबीसी रिपोर्टर ने फ़ोन नहीं किया था, इन्होंने फ़ोन किया था। What do you think of the London weather? Have you guys? You guys are so rich! मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा मौनी बहुत अच्छा गाती हैं जी। तो मौनी, क्योंकि 15 अगस्त का मौका है, तो क्या आप हमारे देश को नमन करते हुए कोई गीत गाना चाहें? ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों में हम की चढ़ा जाएंगे। ए वतन, ए वतन। बहुत खूबसूरत। अक्षय, आप ज्वाइन करने वाले थे, करते मुझे वर्डिंग नहीं आती, सच कहें तो आपका जो फेवरेट हो? सुनो गौर से दुनिया वालों, ऐसे सुनो गौर से दुनिया वालों, डंग 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 डंग, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो,
आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा। मैम आप भी ज्वाइन कर सकती हैं। वर्ड्स नहीं जानते। थैंक यू सो मच थैंक यू अक्षय। थैंक यू। तो आप अक्षय इस फिल्म में एक बंगाली बाबू का किरदार निभाने जा रहे हैं जी और निभा चुका हूँ जी। और इस दौरान आपने बंगाली भी सीखी होगी। नहीं जी, इसमें बिकॉज हिंदी सिनेमा है तो हिंदी के हिसाब से, लेकिन एक्सेंट बंगाली का रखा हुआ है। और रीमा ने मुझे एक कोच भी दिया था जो मुझे बंगाली डायलेक्ट सिखाता था। अच्छा, तो अगर एक बंगाली बाला आपके साथ बैठी हो जो आपके साथ पर्दे पर साथ निभा रही हो, तो अगर आपको उन्हें इम्प्रेस करना है तो क्या आप कुछ बंगाली में बोलना चाहेंगे? वो सिखा देंगे, मैं बोल लूंगा, या कोई ऑडियंस में सिखा दे मुझे। अगर आपको बोलना हो अक्षय कि मैं गोल्ड लेकर रहूंगा। मोनी আমি গোল্ড নিয়ে থাকবো ঠিক আছে আমি জানি। और मैं गुलामी का बदला लेकर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। আমি অস্বাধীনতার বদলা নিয়েই ছাড়বো। আমি অস্বাধীনতা, আজাদির স্বাধীনতা, অস্বাধীনতা নতার বদলা নিয়েই রাখবো। নিয়ে রাখবো। হ্যাঁ। আমি অস্বাধীনতা অস্বাধীনতার আমি অস্বাধীনতার বদলা নিয়েই থাকবো। थक गया। चलिए बंगाली क्लास तो हो गई, और आप नंबर कितनी दे रहे हैं? 10 आउट ऑफ? I think ऑडियंस से पूछते हैं। Some people are giving you 3, some people are giving you 4, some people are giving you 20 out of 10. 1 Look at that, 10. Everybody is giving you 10. You give now. Okay, I'll be fair. I'll give him 7. आपको इस फिल्म को चुनते वक्त कभी ऐसा लगा कि ये मैं हमेशा से करना चाहता था, ये एक ऐसा रोल है जो अभी तक मैंने नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे कहानी इन्होंने सुनाई, मुझे कहानी अच्छी लगी, और रितेश साहब फिर मिलने आए। इन्होंने फर्स्ट क्लास सूट पहना हुआ था और परफ्यूम लगा के आए थे, तो मुझे ये भी अच्छे लगे। तो कहानी अच्छी लगी, प्रोड्यूसर अच्छा लगा, डायरेक्टर अच्छा लगा, फिर सब कुछ बढ़िया था। फिर इन्होंने इतनी खूबसूरत हीरोइन ला दी तो फिर वो भी पसंद आई। तो क्योंकि आपने मौनी की बात कर दी है, तो आप दोनों की केमिस्ट्री खूब सुर्खियां बटोर रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, गाने सुपर हिट हो रहे हैं, तो क्यों ना एक गाने पर आप लोग की यही केमिस्ट्री हमारी ऑडियंस को भी देखने को मिल जाए। अक्षय की भी हर फिल्म हम देख आपको रहे इससे हैं। बात करनी चाहिए कि हाउ वाज इट प्लेइंग अ हस्बैंड बीटर। ये हस्बैंडों को मारती है, मेरे मतलब मुझे मारती है फिल्म में। शी इज द फर्स्ट हस्बैंड बीटर। कभी आई एम श्योर आप लोग कहीं जानते होंगे। हॉट हेडेड बंगाली वाइफ। यस। तो मोनी हॉट हेडेड बंगाली वाइफ है, और वो कितनी पिटाई कर रही है, क्यों ना हम एक बार ट्रेलर देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम पूछेंगे मोनी से इतनी पिटाई क्यों हुई अक्षय की। रोल है। तो मोनी, एक हॉट हेडेड बंगाली वाइफ का आप रोल प्ले कर रही हैं, और क्या आप हमेशा बोलती थी कि नहीं और मारो अक्षय नहीं, को? ये नहीं बोलते थे, ये बोलते थे इनिशियली। तो मुझे ऐसा होता था कि मुझे पिटने में मजा आता था। इतने सिंसियर और सीरियस है ना ये अपने सीन्स को लेकर, भूल जाते हैं सब कुछ। फिर व्हेन आई यूज्ड टू गो धीरे से, तो बोलते क्या कर रही है, मारना नहीं आता क्या, ठीक से मार। सो एवरी मतलब इनिशियली तो ऑब्वियसली यू फील नर्वस एंड स्कैर्ड, राइट। तो इन्होंने बोल के मुझे, और फिर मैंने जोर से मारा। तो कभी ऐसा मन में आता होगा ना कि मैं कहीं जोर से मारूंगी, गुस्सा ना हो जाए? नहीं, ऐसे है नहीं है, बहुत अच्छे हैं। मतलब सेट पे भी आप देख लोगे ना, सबके साथ मजाक मस्ती करके रहते हैं। स्पेशली जब काम की बारी आती है या अपने सीन की बारी आती है, इनको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना अच्छा लगता है। ये स्पॉन्टेनियस एक्टर है, बहुत नेचुरल है, तो इनके मन में जो आता जाता है वो खुद भी चाहते। उनका ये उद्देश्य होता है कि सीन अच्छा हो, मतलब ऐसा नहीं सोचते कि मेरा ये और मेरा वो। So that way, no, he never felt bad. Thank you.
मैंने पहली बार अगली फिल्म में ले लो। डेट्स थी ना 4 दूसरी फिल्में अच्छा 15 अगस्त को क्यों आप ये फिल्म रिलीज कर रहे हैं ये सब समझ सकते हैं क्योंकि ये देशभक्ति पर आधारित फिल्म है और 15 अगस्त से ज़्यादा खूबसूरत मौका और कोई दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन अक्षय की पिछला हम अगर इतिहास देखें हर फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हो रही है तो इसके पीछे मतलब ये आपने पहले से सोच के रखा होता है? नहीं, कोई और डेट ही नहीं है। कोई ईद, दिवाली, क्रिसमस सब चली जाती हैं। तो हमारे साथ ऑडियंस में एक लड़की है जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं अक्षय सर को चैलेंज करना चाहती हूँ और क्यों ना मैं बुलाती हूँ उस बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की को। आइए। नमस्कार। क्या नाम है आपका? महारानी। हाँ, महारानी। महारानी। आइए बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए, हाँ बोलिए। मुझे आपको देख के मुझे वो दिन याद आते हैं। देखो जब कभी कभी घर में मेहमान, बैठिए ना मैम, कभी घर में मेहमान आ जाते हैं जब आप छोटे और आपके जब घर में मेहमान आते हैं तो माँ बाप बोलते हैं बेटा कलाबाजी करके दिखाओ, बेटे थोड़ा ब्रेक डांस करो। यार घर में मेहमान आए हैं तो हमारा मुजरा क्यों जरूरी हो गया? अब आज मैं इधर आया हूँ, गोल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं क्यों डांस कर रहा हूँ? मैं मतलब क्यों उड़ रहा हूँ, कलाबाजियाँ खा रहा हूँ? आप करिए। नहीं, मेरे साथ आप एक स्टेप करोगे। अच्छा आप करिए। ये I don't know how to do a cartwheel. चलो मैं एक कर लेता हूँ। ये लीजिए, बस बाले से आ जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा रैपिड फायर हम आप दोनों के साथ खेलना चाहेंगे। मैं आप लोगों को सबको एक बात बता दूं कि मौनी जो है, कोई ऐसा कोई मैच होता है, कोई गेम्स खेलते हैं या कुछ होता है ना, तो ये बड़ी मतलब इसके अंदर जो कंपटीशन का जो है ना, ये मतलब वाकई में बड़ी सीरियस हो जाती है। और अगर आपने कोई इनाम विनाम रख दिया, हैम्पर वैम्पर रख दिया, फिर देखना कुछ इनाम है। चलो 1001 रुपया इंडिया टीवी की तरफ से मैं अनाउंस कर रहा हूँ। वेल ठीक है, चलिए तो पहले मौनी आपसे दो Easy सवाल question है ना? जी जी बिल्कुल, बहुत इजी है। बैटमैन में अक्षय के किरदार का नाम क्या था? और कोई ऑप्शन नहीं है, सॉरी। बहुत अच्छी लगी थी ये फिल्म। Can I help her? या नो, थोड़ा सा ट्राई दीजिए। नहीं, ऑडियंस से शांति। किशोर। किशोर। You lied. किशन। ऑडियंस भी आपके साथ प्रैंक कर रही है। लक्ष्मी। नो, किशोर बोला इसने। लक्ष्मी। लक्ष्मी। बट वेल डन ऑडियंस, आपने क्या प्रॉम्प्ट किया? आपने बोला था ना बोलने के लिए। किशोर? बैटमैन में मेरा नाम किशोर। नहीं, लक्ष्मी का। मौनी का फर्स्ट सीरियल कौन सा है? नहीं कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, कैसी ऑडियंस है, बहुत प्यार करती है। महादेव नहीं है एक्चुअली, कोई और है ना? आई डोंट नो, एक और है नहीं कुछ बता महादेव। सकती। नहीं नहीं, अच्छा आप नहीं, अब तो ये भी कैंसिल हो गया ना, क्योंकि नो ये भी कोशिश करने दीजिए। हाँ ठीक है। चलिए महादेव बोल देता हूँ। नहीं एक्चुअली कोई और है, मैं नाम भूल गया हूँ। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि सास में बदबू थी। हाँ। आप अगर कुछ मौनी से पूछना चाहें? कुछ सिंपल सा पूछना। नहीं, ये कोई जनरल नॉलेज का सवाल नहीं होने वाला ना। मैं मौनी जी, मेरा असल नाम क्या है? राजीव भाटिया। गलत जवाब। राजीव हरिओम भाटिया, कैंसिल। It is right. हाँ। आपने कुछ पूछना मुझसे? अब ये पूछेंगे। मैंने कहा था अक्षय हैं तो शायद ही मेरी जरूरत हो।
मेरे बहुत सारे निकनेम्स हैं, उसमें से एक भी बता दीजिए। अपने नाम का पूछा तो मैंने भी ना। They're all saying Nagin, you know. ये तूने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, मुझे नहीं मालूम। आपने बेबी में भी एक रॉ एजेंट का किरदार निभाया, आप इससे पहले बायोपिक भी कर चुके हैं, तो इस तरीके की फिल्में आप हमेशा से करते आ रहे हैं, अंदर से किस तरीके की फीलिंग आती है, क्या जुनून होता है, क्या महसूस करते हैं? मैं आपको बताऊं, ये फिल्म जो है ये बहुत मायने रखती है, और ये जैसे रीमा जी ने बताया कि लास्ट में दिल भर आता है। उस वक्त देश में इतनी हलचल चल रही थी, इतना सब कुछ हो रहा था, फिर ऊपर से पार्टीशन भी हो गया, फिर इतना सब कुछ राइट्स हो रहे थे, ठीक हो रहा था, नहीं हो रहा था, बहुत सारी, और ये आदमी एक लगा रहा और ये जाके टीम लेके गया, और आयरॉनिकली अनाउंस हुआ कि ओलंपिक जो है वो ब्रिटेन में होने वाला है, वो देश में होने वाला है जो हमारे ऊपर 200 साल राज करके निकले थे, और गए, और फिर हमने कई मैचेस जीते, और देखिए कैसा कैसा हो के फाइनल्स जो था वो था इंडिया वर्सेस ब्रिटेन, यानी कि मास्टर्स वर्सेस द स्लेव्स, एंड हाउ द स्लेव्स took over the masters and defeated them and they won. अक्षय, अगर आपको ये कहा जाए कि आपको छोटे पर्दे पर कोई टीवी सीरियल करना हो अदर देन खतरों के खिलाड़ी या इस तरीके के रियलिटी शो, तो आप किस तरीके का शो करना पसंद करेंगे? कभी नागिन जैसा कोई शो? हाँ, क्यों, इसमें क्या है, मुझे इच्छाधारी नाग करने में बहुत अच्छा रहता है। it's a very tough role to play, and I think मैंने एक बार किया था और बहुत मुश्किल रोल था। आप में से कोई भी, चलिए मैं आज पूछता हूँ, बताइए वो फिल्म का नाम क्या था जिसमें मैं इच्छाधारी नाग था? ये मैं इसलिए पूछ सकता हूँ क्योंकि उस वक्त तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। हत्या। गूगल ऑडियंस में एक किशोर है, गूगल है, वो देख। हम बस अब एक शो क्लोज करना चाह रहे हैं और विद देशभक्ति सॉन्ग। तो मौनी, अगर आप वॉलंटियर करना चाहें हमारे लिए प्लीज। चलो, we'll all have to stand. हम भी खड़े हो जाते हैं। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो 15 अगस्त का ये पावन मौका है, आप ये फिल्म जाकर देखिए और ये भी याद रखिए कि आपके दिलों में हमारा तिरंगा झंडा ऊंचा लहराता रहे। आप देश के हित के लिए काम करें, देश के लिए आगे बढ़ें और अपने देश को हमेशा हमेशा नमन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, मौनी, रितेश एंड रीमा।